भाई गयो मेरी मुझे ने का मेरा दिल में सवार गयो मुझे ने ना मिलाई दिल में समाई गयो मेरी मुझे ने ना मिलाई के दिल में सवार गयो मुझे ने ना मिलाई। बोलिए वांगे बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राम। माताओं तुमके कहनों पर है जब तुम नाचो, बिना कहने के तो तुम ताली भी ना बजाओ। का भगवान ने तुमको हाथ नहीं दिए? ये भगवान ने हाथ सिर्फ भोजन करने के लिए नहीं दिए, ये भगवान ने तुमको ताली बजाने के लिए दिए हैं। और ऐसा कहते हो सत्संग में हम ताली बजाते हैं ना, और जो हमारी गलत रेखाएं हैं वे गलत रेखाएं समाप्त हो जाती हैं और हमारे हाथों में अच्छी रेखाएं बन जाती हैं। बंधु ऐसा कहते हैं कि भोजन की शोभा थाली से होती है। जब तक हम उस भोजन को थाली में लगा करके नहीं देंगे तब तक वह भोजन अच्छा नहीं लगता है। और मकान की शोभा जाली से होती है। जब तक घर में हम मकान में जब तक जाली नहीं लगाएंगे तब तक मकान सुंदर नहीं लगेगा। और ससुराल में शोभा साली से होती है। जब तक ससुराल में साली नहीं होगी तब तक आनंद नहीं आता है। और कीर्तन की शोभा ताली से होती है। जब तक सत्संग में जब तक ताली नहीं बजेगी तब तक उस कीर्तन में आनंद नहीं आता है। इसलिए जब भी भगवान का कीर्तन हुआ करे तो ताली तो अवश्य बजाया करो, जिससे हमारा भी हमको भी आनंद आता है। अरे वक्ता का तभी तो मन लगता है कि जो श्रोता है वह आनंद भगवान कथा को आनंद मगन होकर के सुने। और जब भगवान का सत्संग हो वहां पर नृत्य करे, ताली बजे। इसलिए जब भी भगवान का सत्संग हुआ करे, भगवान का कीर्तन हुआ करे तो ताली तो अवश्य बजा दिया करो, जिससे हमको भी अच्छा लगता है। आपके यहाँ पर भगवान की दिव्यमयी कथा आपको सुनने के लिए प्राप्त हो रही है। आप इस कथा को वैसे मत जाने दीजिए, इस कथा में अपने मन को लगाइए। बंधुओं, दूसरा प्रश्न था कि जब हम मंदिर में जाएं तो वहां पे जाकर किसकी पूजा करें, किसकी ना करें। मंदिर में हम जाकर के पूजा तो सबकी करनी चाहिए, लेकिन जो हमारा मन है ये एक देवता के प्रति होना चाहिए। आप मान करके चलिए कि आपके घर के सामने वैष्णो देवी का मंदिर है और आप मानते बिहारी जी को हो, और जो वहाँ के पंडित जी वह हमको रोज कहते हैं कि आप मंदिर क्यों नहीं आते, क्या हमको उस मंदिर में जाना चाहिए? उस मंदिर में जाना भी चाहिए और वैष्णो मैया की पूजा भी करनी चाहिए। लेकिन जब मांगने का जब समय आए तो वैष्णो मैया से हाथ जोड़ करके यही कहना चाहिए कि माँ, आपको तो पता है कि हम अपने जीवन में बिहारी जी को मानते हैं, इसलिए आप अपनी कृपा हमारे ऊपर ऐसी बना करके रखना कि ये हमारा मन बिहारी जी के चरणों में और ज्यादा लगने लग जाए। इससे आपके दोनों काम हो गए, वैष्णो मैया की पूजा भी हो गई और आप अपने इष्ट को भूल भी नहीं पाए। चाहे आप देश रहिए परदेश रहिए, लेकिन कभी भी अपने इष्ट को भूलिए मत। और जिसने अपने इष्ट को बुला दिया, चाहे वह कुछ भी कर ले, उसको फिर ना कुछ मिलने वाला है। इसलिए अपने इष्ट को अपने हृदय में बसा करके रखना चाहिए, उसको कभी नहीं भूलना चाहिए। आप इस संसार की चकाचौंध को देख करके कि जिसके पास में ज्यादा भीड़ है उसके पास में चल देते हैं, अपने इष्ट को बुला देते हैं।
बंधु अपने इष्ट को कभी नहीं बुलाना चाहिए। इसलिए मंदिर में तो जाएं, सब पूजा सबकी करनी चाहिए, लेकिन हमारा मन एक देवता के प्रति होना चाहिए, ना कि अपने मन को दर पे दर भटकाना चाहिए। तीसरा प्रश्न था कि भगवान अजन्मा है, तो भगवान यहाँ पर किसके लिए अवतार लेकर के आते हैं? तो श्री सूत जी महाराज ने कहा कि ऋषियों, भगवान यहाँ पर राक्षसों को मारने के लिए नहीं आते, भगवान तो यहाँ पर अपने भक्त को दर्शन देने के लिए आते हैं। भक्ति ही भगवान के दर्शन नहीं करती, भगवान भी अपने भक्त का दर्शन करने के लिए अपने उस आसन को छोड़ करके अपने भक्त के दर्शन करने के स्मृत्यु लोक में आते हैं। भगवान सोचते हैं कि जब अपने भक्त का मैं दर्शन करने आया हूँ तो जाते जाते राक्षसों का संहार करके चल। इसलिए भगवान यहाँ पर राक्षसों को मारने के लिए नहीं आते, भगवान तो यहाँ पर अपने भक्तों को ना अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए इस पृथ्वी पर अवतार लेते हैं। चौथे प्रश्न में पूछा था कि भगवान अगर कर्म से जन्म लेते हैं, जन्म नहीं लेते, तो भगवान के अब तक कितने अवतार हो चुके हैं और कितने बाकी हैं? तो श्री सूत जी महाराज ने कहा कि ऋषियों, भगवान के अब तक ना 23 अवतार हो चुके हैं। वैसे भगवान के कुल 24 अवतार हैं और अब तक 23 हो चुके हैं, और जो 24वां अवतार है वह कलयुग के अंत में जाकर के होगा। भगवान मुरादाबाद के पास में संबल नामक ग्राम है, विष्णु यश ब्राह्मण के यहाँ पर भगवान कल्कि का रूप अवतार धारण करके आएंगे। सफेद घोड़े पर बैठ करके हाथ में नंगी तलवार होगी, और जो इस पृथ्वी पर जितने भी पापी होंगे, अधर्मी होंगे, और सभी को मार करके उन्हें इस पृथ्वी पर सतयुग की स्थापना करें। ये भगवान का 24वां अवतार है। और इन 24 अवतारों में ना भगवान के 2 अवतार शेष हैं, एक राम और एक कृष्ण। राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं में, एक के नयन गंभीर हैं, एक के चपल विषय। इन दोनों में जो अवतार शेष है वह राम कृष्ण है। जो प्रभु श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम बन करके आए हैं, उनके नैनों में गंभीरता है, और जो प्रभु श्री राम का जो चरित्र है ना, वह हमको जीना सिखाता है कि हमको संसार में रह करके कैसे रहना चाहिए। और जो भगवान श्री कृष्ण हैं, उनके नैनों में चंचलता है, वह लीला पुरुषोत्तम बन करके आए। और भगवान श्री कृष्ण की जो भागवत की कथा है वह हमको मरना सिखाती है कि जब हमारा मरण आए उस मरने को सार्थक बनाने के लिए हमको क्या करना चाहिए। तो अपने मरण को सार्थक बनाने के यहाँ पर भागवत की कथा सुननी चाहिए। ये चौथे तर्क यहाँ पर चौथे प्रश्न का होता है, श्री सूत जी महाराज ने दिया। और पांचवें प्रश्न में पूछा है कि वक्ता कौन श्रेष्ठ है, जो छोटी बात को बड़े में समझावे या बड़ी बात को छोटे में समझावे। तो श्री सूत जी महाराज ने कहा कि ऋषियों, वक्ता वही श्रेष्ठ है जो बड़ी बात को सूक्ष्म रूप में समझा दे, ज्यादा समय लगावे नहीं, वही वक्ता श्रेष्ठ है। और छठे प्रश्न में पूछा कि जब भगवान इस पृथ्वी को छोड़ करके गए तो जो धर्म है वह किसकी शरण में गया। तो श्री सूत जी महाराज ने कहा कि ऋषियों, जब भगवान कृष्ण जब इस पृथ्वी पर 125 वर्ष बाद जब इस पृथ्वी को छोड़कर अपने परम धाम को जा रहे थे, तो उस समय उद्धव जी महाराज यहाँ पर भगवान के पास में गए और कहने लगे, प्रभु मुझको बताया कि अब आप इस पृथ्वी को छोड़ने वाले हो, लेकिन आपके जाने के बाद इस पृथ्वी पर कलयुग आ जाएगा, और कलयुग में सिर्फ अधर्म होने लगेगा, तो जो धर्म है वह किसी की शरण हो जाएगा। तो भगवान ने कहा, उद्धव मैं जा तो रहा हूँ, जो मेरा तेज है, जो मेरी वाणी है, जो मेरा रूप है, मैं उसको श्रीमद् भागवत कथा में विराजमान करा करके जा रहा हूँ। बंधु, ये भागवत कथा कोई पोथी नहीं है, कोई किताब नहीं है, कोई दृष्टांत देने वाली वस्तु नहीं है। ये भगवान श्री कृष्ण का वांगमयी स्वरूप है, जो ऐसा समझ करके भगवान की कथा को श्रवण करता है, मेरे गोविंद उसके ऊपर सदैव कृपा बना करके रखते।
और भगवान को जाए इस पृथ्वी पर, इस पृथ्वी से एक 5000 वर्ष से ज्यादा हो, और उतने ही वर्ष इस कलयुग को इस पृथ्वी पर आए हुए हो गए। लेकिन जो मानव है ना, ये कलयुग के अवगुणों में घुसता हुआ जा रहा है। लेकिन कलयुग के अंदर ना एक गुण भी है। वह कौन सा है? कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा। तुम्हारे नर तेरे पारा, सुमेरे नर तेरे पारा, तुम्हारे नर तेरे पारा। कलयुग के अंदर ना एक ही गुण भी है। वह कौन सा है? कि जो सतयुग में हमको अनेक यज्ञ करने से जो हमको पुण्य मिलता था, वे कलयुग में सिर्फ एक बार भगवान का नाम लेने से वह पुण्य हमको प्राप्त हो जाता है। जैसे आप जो रोई का ढेर होता है, अगर उसमें माचिस की तिल्ली लगाई जाए तो वह रोई का ढेर क्षण भर में नष्ट हो जाता है। ऐसी कलयुग में एक बार प्रभु श्री राम का नाम लेने से हमारे करोड़ों पाप क्षण भर में नष्ट हो जाते हैं। लेकिन ये जो मानव है ना, यह इस कलयुग के गुण की तरफ नहीं जा रहा, यह कलयुग के अवगुणों की तरफ घुसता हुआ जा रहा है। अगर आप कलयुग के गुण को अपने अंदर लाओगे तो आपका मन पर अवगुणों की तरफ नहीं जाएगा। इसलिए आप अपने जीवन में कलयुग के गुण को अपनाइए, भगवान का नाम लीजिए, भगवान का सुमरन कीजिए, फिर आपके ऊपर ना कलयुग के अवगुणों का बिल्कुल भी असर नहीं। यह श्री सूत जी महाराज ने सोनका ऋषियों के 6 प्रश्नों के उत्तर दिए। अब सोनका ऋषि श्री सूत जी महाराज से कह रहे, सूत जी महाराज, हम यह सुनना चाहते हैं इस कथा को किसने लिखा और इस कथा को कहां से लिखना प्रारंभ किया। तो श्री सूत जी महाराज कहा कि ऋषियों, आप बड़ी ध्यान से कथा को श्रवण करें। द्वापरे शमना प्राप्त तृतीये युग जाता पराशरो धागी वह शव्याम कल्याण। एक समय श्री व्यास जी महाराज बैठ करके बड़ी चिंता में हैं। श्री व्यास जी महाराज सोच रहे कि मैंने अपने जीवन में 17 पुराण लिख दिए, 6 शास्त्र लिख दिए, 4 वेद लिख दिए, लेकिन जो मानव है ना, ये अभी भी अंधकार में डूबा हुआ है, जैसे अंधकार से निकल नहीं रहा है। इनको, इस मानव को, इनको पढ़ने के लिए समय नहीं है। अब मैं ऐसे कौन सी ग्रंथ को लिखूं जिसके सुनने मात्र से ये प्राणी इस भवसागर से पार हो जाए। लेकिन जो मेरी अब जो अवस्था है ना, यह वृद्ध अवस्था है, और वृद्ध अवस्था में ना तो हाथ काम करते, ना आंखें काम करती, ना कान काम करते, तो अब मैं भगवान के चरित्र को लिखूं तो लिखूं कैसे। उसी समय देवर्षि नारद व्यास जी महाराज के पास में आई, और देवर्षि नारद व्यास जी महाराज के मुख पर जब चिंता देखी तो पूछा, व्यास जी आप किस चिंता में बैठे हो, आप मुझे बताइए, अगर मेरे में सामर्थ्य होगी ना तो मैं आपकी चिंता को दूर करने का प्रयास करूं। तो व्यास जी ने देवर्षि नारद से कहा, देवर्षि नारद, मैंने अपने जीवन में अनेक पुराण लिख दिए, ग्रंथ लिख दिए, वेद लिख दिए, लेकिन जो ये मानव है ना, यह इस अंधकार में डूबा हुआ है। इसके पास में समय ही नहीं कि वह उन पुराणों को पढ़ सके, और अब मेरी ये वृद्ध अवस्था है। अब तुम बताइए कि मैं भगवान के चरित्र को लिखूं तो लिखूं कैसे। तो देवर्षि नारद ने कहा, व्यास जी ऐसा कहते हैं, हम संतों की शरण में अगर जाते हैं ना, तो जिस काम को हम नहीं कर सकते हैं उस काम को भी हम कर सकते हैं, क्योंकि संतों की महिमा ऐसी है। जो संत हमको आशीर्वाद देते हैं, फिर उस आशीर्वाद को ना भगवान भी नहीं जुटला सकते। इसलिए आपको ना अब संतों की शरण में जाना चाहिए। और व्यास जी, जो आपके सामने यह देवर्षि नारद खड़ा है ना, यह पहले रामदास था, लेकिन संतों की कृपा से आज आपके सामने यह देवर्षि नारद बनकर के खड़ा।
व्यास जी ने कहा, देवर्षि नर तुम रामदास, क्या तुम मुझको अपने जन्म की कथा सुनाने की कृपा कर सकते हो? देवर्षि नर ने कहा, व्यास जी, जो मेरा पिछला जन्म था, जो मेरे माता पिता थे, वे एक दास और दासी थे, और जो मेरी माँ थी ना, वे लोगों के घर पर काम करके आती, उनके यहाँ पर झाड़ू लगाती थी, पोछा लगाती थी, और उससे ही हमारे घर का खर्च चलता था। कुछ समय बाद जब मेरा जन्म हुआ, तो जन्म होते ही मेरे पिता की मृत्यु हो गई, मेरे पिता मर गए। अब तो मेरी माँ मुझको अपनी गोदी में लेकर के काम करने के लिए जाती, लेकिन जिस घर पे काम करने के लिए जाते हैं, मेरी माँ से अधिक काम नहीं होता। जब गोतियों वाले ने जब देखा कि अब इस देवी से ज्यादा काम नहीं होता है, तो मेरी माँ को ना अपने घर से बाहर निकाल दी। अब तो मेरी माँ मुझको गोदी में लेकर के दर दर के ठोकर खा रही है, क्योंकि अब उसका कोई से पृथ्वी पर सहारा नहीं है। सहारा थे तो है मेरे पिता थे, अब उनकी मृत्यु हो चुकी थी। अब मेरी माँ मुझको गोदी में लेकर के दर पे दर भटकती हुई ढूंढती है कि कहीं कोई काम मिल जाए जिससे मैं अपने बालक का पालन पोषण कर सकूं, लेकिन कहीं पर कोई काम नहीं मिला। आगे चल करके कुछ संतना चतुर्युगी बताने के लिए आई, तो मेरी माँ उन संतों के पास में गई और उनसे पूछा कि ऋषियों, क्या आपके आश्रम में कोई काम है जिसको करके मैं अपने बालक का लालन पालन कर सकूं? संतों ने कहा, देवी, वैसे तो हमारे आश्रम में कोई काम नहीं, लेकिन हमारे आश्रम में एक गऊ माता है, आप उसकी सेवा करिए और अपने बालक का अच्छी तरह आप लालन पालन करिए। अब तो मेरी माँ उस गाय की सेवा करती है और साथ में मेरा भी लालन पालन करती है, और संतों ने ना मेरा नाम रामदास रख दिया। जो भी उन संतों को कोई काम पड़ता तो मुझको आवाज लगाते, बेटा रामदास, आप हमारे लिए पानी लेकर के आई, बेटा रामदास, आप हमारे लिए भोजन लेकर के आई। तो मैं उनके कामों को किया करता था, और जब संत जब प्रसादी को भोजन ग्रहण करते, और जब उस पत्तल पर जब थोड़ी बहुत प्रसादी बच जाती, तो मैं उस प्रसादी को न ग्रहण करता था। और ऐसा कहते हैं कि जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा। जब उन संतों की जब मैं झूठी प्रसादी खाता, तो मेरा मन भी भगवान के चरणों में लगने लगा। अब तो मैंने संतों के साथ में बैठ करके उनके साथ में भगवान का भजन किया करता हूँ, भगवान का सत्संग किया करता हूँ। लेकिन एक रात्रि को मैंने सुना कि अब यह संत इस जगह को छोड़ करके ना दूसरी जगह पर जाना चाहते, तो उसी रात्रि को मैं संतों के पास आ गया और मैंने उनसे पूछा कि संत देवो, मैंने सुना है कि आप अब सुबह होते ही इस जगह को छोड़ करके आप आगे चले जाओ। संतों ने कहा, बेटा रामदास, आपने सत्य सुना है, क्योंकि हम यहाँ पर चतुर्युगी बिताने के लिए आए थे, अब समाप्त हो गई है, इसलिए हम इस जगह को छोड़ करके ना दूसरी जगह पर जाना चाहते हैं। रामदास ने कहा कि संतों, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। ऋषियों ने कहा, बेटा बोलिए, आप क्या कहना चाहते हैं? रामदास ने कहा कि ऋषियों, आप बुरा ना माने तो मैं भी आपके साथ में चलना चाहता हूँ और भगवान का भजन करना चाहता हूँ। संतों ने कहा, बेटा अभी हम आपको नहीं ले जा सकते, क्योंकि जो तुम्हारी माँ का इकलौता जो सहारा है ना, वह तुम सिर्फ तुम हो। जब तुम्हारी माँ की मृत्यु हो जाए ना, तो तुम हमारे पास में आ जाना, फिर कोई दिक्कत नहीं हुई। उन संतों ने इस रामदास से मना कर दिया और इस रामदास को एक मंत्र दिया, ओम नमो भगवती वासुदेवाय, और कहा कि बेटा रामदास, आप इस मंत्र का ना निरंतर जाप करना, आपको भगवान की प्राप्ति अवश्य हो। अब तो यह रामदास निरंतर उस मंत्र का जाप करता रहता है। ये काम धाम कुछ करता नहीं है, इसकी माँ इसको टोकती रहती, बेटा कुछ काम धाम कर लिया कर, सारा दिन भगवान का भजन करता रहता है। लेकिन ये रामदास अपनी माँ की बात को नहीं मानता। जब इसकी माँ इस रामदास को ज्यादा टोकने लगी, तो आज इस रामदास के मन में आया कि मेरी माँ मर जाए, फिर मुझको भगवान का भजन करने से कोई रोक नहीं सकता है। जिस माँ ने इस बालक को 9 महीने अपनी कोख में रखा, ना जाने कितने कष्ट झेल कर इस बालक का लालन पालन किया, और आज यही बालक सोच रहा है कि मेरी माँ मर जाए।
क्या इस बालक का सोचना सही है? इस बालक का ना सोचना बिल्कुल सही है बंधुओं, क्योंकि ऐसा कहते हैं जो भक्त और भगवान के बीच में जो अड़चन लाता है ना, उसका त्याग कर देना चाहिए। जो इसकी माँ थी वह भक्त और भगवान के बीच में आ रही थी, इसलिए आज इसने सोचा कि मेरी माँ की मृत्यु हो जाए। मीरा ने अपनी ससुराल वालों को छोड़ दिया, किसके लिए? गिरधर गोपाल के लिए। वो ससुराल वाले उसके बीच में आते थे, उसको गिरधर गोपाल का पूजन नहीं करने देते थे, इसलिए उसने अपने ससुराल को छोड़ दिया और कह दिया अगर मेरा कोई पति है तो मेरा पति तो वही है जिसके सिर पर मोर पंख है, और कोई मेरा पति नहीं है। उस मीरा ने अपने ससुराल को छोड़ करके वृंदावन में जाकर के बस गई। इसलिए बंधुओं, जो भक्त और भगवान के बीच में जो आता है ना, उसका ना त्याग कर देना चाहिए, इसमें पाप नहीं लगता है। आज इस रामदास ने सोचा कि मेरी मां मर जाए, और भगवान ने इस रामदास की सुन ली। आगे चल करके एक काले सर्प के डसने से इसकी मां की मृत्यु होगी, इसकी मां मर गई। जब रामदास को पता चला कि मेरी मां मर गई है, तो आज उसकी एक आंख से गर्म आंसू और एक आंख से ठंडे आंसू निकले। बंधुओं, जो गर्म आंसू होते हैं ना वह दुख के होते हैं, और जो ठंडे आंसू होते हैं ना वह सुख के होते हैं। ठंडे आंसू पता है कब आते? जब एक माँ अपने बालक से प्रतिदिन कहती कि बेटा पढ़ाई किया कर, अगर तू पढ़ेगा नहीं ना तो तू क्लास में फर्स्ट नहीं आई। लेकिन जब उस बालक का जब रिजल्ट आता है ना वह क्लास में फर्स्ट आ जाता है, तो बालक अपनी माँ के पास में अपने रिजल्ट को लेकर के आता और कहता है कि माँ तुम कहती थी ना कि मैं अगर पढ़ूंगा नहीं तो क्लास में फर्स्ट नहीं आऊंगा, तो आज देख माँ मैं अपनी क्लास में ना नंबर 1 आया हूँ। तो उसकी माँ से ना उस समय उसकी माँ की आंखों से ना आंसू बहते। उसकी माँ कहती कि बेटा मैं तो तुझसे इसलिए कहती थी कि तू ज्यादा से ज्यादा पढ़े, जिससे जो क्लास में नंबर 1 आई। उस समय जो उसकी माँ के जो आंसू निकलते हैं ना वह एक सुख के आंसू होते। आज से रामदास की एक आंख से गर्म आंसू और एक आंख से ठंडे आंसू निकले। गर्म आंसू यूं निकल रहे हैं कि अब इसका पृथ्वी पर कोई भी सहारा नहीं। इसका अगर सहारा तो इसकी इकलौती माँ थी, अब उस वह माँ इस संसार में है। और ठंडे आंसू इसलिए आई कि अब इसको भगवान का भजन करने से कोई रोक नहीं सकता। इसने अपनी माँ की क्रिया की, उसका दाह संस्कार किया, और दाह संस्कार करके अब निरंतर रामदास जो संत जन इसको मंत्र दे करके गई, उस मंत्र का निरंतर जाप करता रहता है। आगे चल करके आकाशवाणी बेटा रामदास, इस जन्म में तो तुझे भगवान की प्राप्ति नहीं हुई, लेकिन तू इस मंत्र का निरंतर जाप करता रहे, लेकिन जो तुम्हारा अगला जो जन्म होगा ना वह देवर्षि नारद के रूप में हो। इसलिए व्यास जी आपको ना संतों की शरण लेनी चाहिए। जब आप संतों की जब शरण को ले लोगे ना तो आप जिस काम को नहीं कर सकते हो ना आप उस काम को कर सकते हो। और बंधुओं, जो संतों की शरण में चला जाता है ना उसके सारे काम बन जाते हैं। और जो संत हमको आशीर्वाद देते हैं वह आशीर्वाद को ना भगवान भी झुठला नहीं सकता। बोलिए बाकी हरिलाल की जय। बन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, बन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी 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 बनेगी। भूल जाए तेरे भाग रे तेरी अच्छी बनेगी, सतर के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी।
जी की बन गई, उद्धव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, उद्धव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। राम चरण अनुराग रे वो तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। हरि बोल, सभी हाथ अपने ऊपर करें, हरि बोल। कागा से तोए हंसी बनावे, कागा से तोए हंसी बनावे, हंसी बनावे तुमको हंसी बनावे, हंसी बनावे तुमको हंसी बनावे। कागा से तोए हंसी बनावे, कागा से तोए हंसी बनावे। मिट जाए कोई के सागरे वो तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। कहते कबीर सुनो भाई साधो, कहते कबीर सुनो भाई साधो, भाई साधो सुनो भाई साधो, सुनो भाई साधो, सुनो भाई साधो। कहते कबीर सुनो भाई साधो। कहते कबीर सुनो भाई साधो। और बताया है संत बड़े परमार्थी, संत बड़े परमार्थी, कांधे पे बंदूक के राम नाम के गोला छोड़े भाग जाए सब भूत। कहते कबीर सुनो भाई साधो, कहते कबीर सुनो भाई साधो। भाग सके तो अब पागरे वो तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। किस्मत जगेगी तेरी अच्छी बनेगी। किस्मत जगेगी तेरी अच्छी बनेगी। खुल जाए तेरे भागरे वो तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। और बताया है संत मिलन को चालिए सजी माया अभिमान, जो जो पग आगे धरे कोटन यज्ञ समान, कोटन यज्ञ समान। और एक बार सभी हाथ उठाएं, वो संत भगवान की देखो तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है, माइक की आवाज आ रही है। वो संत भगवान की, संतन के संग लागरे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लागरे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। तेरी अच्छी बोलिए संत भगवान की जय हो। तो देवर्षि ने कहा व्यास जी अब आपको ना संतों की शरण लेनी चाहिए, और बंधु कभी संतों के पास में जाकर के ना उनसे व्रत की बातें नहीं करनी चाहिए।
और उसे यह नहीं पूछना चाहिए कि हमारे बेटा की शादी कब हो, हमारे बालक पे कब लड़का हो, हमारे घर पे कब पैसा आएगा, हमारा मकान कब बनेगा। संतों के पास में जाकर के ऐसी व्रत बातें नहीं करनी चाहिए। उनके पास में जाकर तो यही पूछना चाहिए कि हमको भगवान की प्राप्ति कैसे होगी। क्योंकि जो संतों का जो समय है ना बहुत अमूल्य है। उनकी दर्शनें ऐसे ही प्राप्त नहीं होती। एक ग्राम में ना एक संत साधु महात्मा आए थे, तो जो भी कोई उनके पास में जाता वह कुछ ना कुछ उनसे पूछता, तो वो संत उनको हर कुछ सब कुछ बताते। तो एक बूढ़ी मैया थी, उनका जो लड़का था ना वह ज्यादा गुड़ खाता था। तो वह बूढ़ी मैया उस बालक को उस महात्मा के पास में लेकर के गई और कहने लगे कि महात्मा जी, जो मेरा बेटा है ना बहुत गुड़ खाता है, आपको ऐसा मंत्र बताइए जिससे गुड़ खाना बंद कर दे। तो साधु महात्मा ने कहा कि आप ना 1 हफ्ते बाद में आना, मैं तब आपको बताऊंगा। तो बूढ़ी मैया सोच लगी कोई बड़ो ही ताबीज बनाएंगे जो 1 हफ्ता को समय लियो। तो वह बूढ़ी मैया 1 हफ्ता बाद गई, तो वह संत से कह लगी कि मैं आपके पास में पहले आई। तो साधु महात्मा ने उस बेटा से कहा, बेटा आज के बाद में गुड़ मत खाना। वह बूढ़ी मैया कहने लगी, यह बात की नहीं है, तुमने मुझसे 1 हफ्ता इंतजार करवाए, यह बात को तुम बाद में नहीं बोल सके। तो वह ऋषि देव कहने लगे कि मैया मैं भी पहले ना बहुत गुड़ खावे, इसलिए मैंने 1 हफ्ते के अंदर वह गुड़ खाना बंद किया। और जिस काम को मैं कर रहा हूं उसको मैं किसी के लिए कैसे कह सकता हूं कि आप उसको छोड़ दीजिए। पहले मैंने अपना गुड़ खाना बंद किया, तभी तो मैं किसी को कहने का हकदार हूं कि भाई अब तुम गुड़ मत खाना। तो पहले मैंने अपना गुड़ खाना बंद किया, तब मैंने आज उस बालक से कहा कि बेटा आज के बाद में गुड़ मत खाना। इसलिए बंधुओं पहले अपने अंदर की जो बुरी बातें उनको निकाली, क्योंकि आप जैसा चश्मा पहनोगे ऐसा ही यह संसार आपको दिखाई देगा। जब तक आप अपने आप को नहीं सुधारोगे ना तो ये संसार भी तुमको ना सुधरा नजर नहीं आएगा। और जिस दिन तुमने अपने आप को सुधार लिया, अपनी आकर जितनी भी बुराई है उनको समाप्त कर दिया और अपने अंदर अच्छाई भर ली, तो ये संसार में तुमको ना अच्छा दिखने लग जाएगा। कहते ना जैसा चश्मा पहनोगे ऐसा ही दिखाई देगा। हरा पहनोगे तो हरा दिखाई देगा, काला पहनोगे तो काला दिखाई देगा, गुलाबी पहनोगे तो गुलाबी दिखाई देगा। इसलिए अपनी आंखों पर अगर आपको चश्मा लगाना है तो सिर्फ राधा नाम का चश्मा लगाइए, जिससे आपको इस संसार में से भगवान के भक्ति भक्त दिखाई दे, और कोई दिखाई ना दे। आप इन मोह माया का चश्मा अपनी आंखों पर मत लगाइए। अगर चश्मा लगाना तो मेरे गोविंद का लगाइए, मेरी लाडली जू का लगाइए, जो कि आपके ऊपर सदैव अपनी कृपा बना करके रखे। आज देवर्षि नारद, जो ब्रह्मा जी ने देवर्षि नारद को चंद श्लोक की जो भागवत सुनाई, वही भागवत देवर्षि नारद ने यहाँ पर व्यास जी महाराज को सुनाई है। और व्यास जी महाराज ने उन 4 श्लोकों में से इस भागवत कथा में 18,000 श्लोक बना दिए। इस भागवत कथा में 12 स्कंद हैं, 335 अध्याय हैं और 18,000 श्लोक हैं। लेकिन व्यास जी महाराज सोच रहे हैं कि भगवान के चरित्र को कहां से लिखना प्रारंभ करूं। जहां से मैं भगवान के चरित्र को लिखना प्रारंभ करूंगा वही भगवान का चरित्र मंगलकारी है। तो व्यास जी महाराज ने सोचा कि जो अभी जो समय चल रहा है, क्यों ना मैं इसी समय से भगवान के चरित्र को लिखना प्रारंभ करूं। और वह बंधु कौन सा समय चला हुआ है? यथाते कौरव संजाना वीरशो वीर गतिषु वृकोदरा विदगदा विभर्षो भगनोरण्ये धृतराष्ट्रगोत्रः। जो समय चला हुआ है वह कौरव और पांडवों के क्षेत्र की ओर पर महाभारत का युद्ध चला हुआ, जिसमें कौरवों के 100 भाई हैं और जो पांडव हैं वे 5 भाई हैं। और पांडवों ने कौरवों के 100 भाइयों को मारा।
अगर कोई जीवित बचा है तो वह सिर्फ दुर्योधन बचा है। जो महाभारत का युद्ध है उसे कुरुक्षेत्र की भूमि पर 18 दिन तक चला। जिस 18 दिन के अंतर्गत 10 दिन की जो सेनापति रही वे पितामह भीष्म रहे, और 5 दिन की जो सेनापति रही वे द्रोणाचार्य रहे, और 2 दिन की सेनापति रही वे कर्ण रहे, और अंतिम दिन के जो सेनापति रहे वे अश्वत्थामा रहे। और बंधुओं ऐसा बताते हैं जिस महाभारत में ना जाने कितने योद्धा मारे गए। भागवत जी में वर्णन आता है 1,66,20,24,165 योद्धा उस कुरुक्षेत्र की भूमि पर मारे गए। इतना विशाल युद्ध उस कुरुक्षेत्र की भूमि पर हुआ है, जो कि आज में कुरुक्षेत्र की भूमि उन योद्धाओं के खून से न लाल है। इतना खून उस कुरुक्षेत्र की भूमि पर बहा है। पांडवों ने कौरवों के 100 भाइयों को मार दिया, सिर्फ बचाए तो सिर्फ वह दुर्योधन बचा हुआ। जिस दुर्योधन की गंगा को उस भीम ने तोड़ दिया। दुर्योधन भी मृत्यु के रास्ते पर बैठा हुआ, कब उसको मृत्यु आ जाए उसका कुछ पता नहीं। लेकिन दुर्योधन उस रणभूमि में पड़ा पड़ा सोच रहा है कि आज मेरी जिद के कारण अगर मैं जिद नहीं करता, उस द्वारकानाथ के कहने पर पांडवों को 5 गांव दे देता, तो आज मैं अपने परिवार के साथ ना खुशी से रहता। लेकिन मैंने अपनी जिद के कारण अपने परिवार का ना अपने हाथों से ना सर्वनाश करवा दिया। अब कोई मुझे इस पृथ्वी पर ना पानी पिलाने वाला भी नहीं। मेरा कितना हरा भरा परिवार था, मेरे 100 भाई थे, लेकिन आज कोई भी जीवित नहीं। उस अकेले भीम ने मेरे 100 भाइयों को मार दिया। आज वह दुर्योधन रणभूमि में पड़ा पड़ा विलाप कर रहा है। दुर्योधन सोच रहा है अगर मैं मरने से पहले एक भी पांडव की मृत्यु देख लेता तो मैं समझ लेता कि मैंने अपने 100 भाइयों का बदला लिया। लेकिन मेरे में अब इतनी सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि मेरी जंगा को भीम ने तोड़ दिया। मैं युद्ध कर भी नहीं सकता हूं। आज उसका मित्र जो अश्वत्थामा है वे अपने मित्र के पास में आया। अश्वत्थामा ने देखा कि जो दुर्योधन है बड़ी चिंता में बैठा हुआ विलाप कर रहा है। अश्वत्थामा ने कहा मित्र आपको क्या चिंता है, आपको क्या कष्ट है, आप मुझे बताइए, मैं आपकी कष्ट का जरूर निवारण करूं, और मेरे होते हुए आपके ऊपर कोई कष्ट नहीं, आपका परम मित्र हूं, आप मुझे बताइए। दुर्योधन कह रहा है मित्र मैं तुझको क्या बताऊं, मेरा इतना हरा भरा परिवार था, लेकिन अब मुझे कोई पानी पिलाने वाला है। मेरे 100 भाई थे, आज कोई भी जीवित नहीं है, और वे 5 पांडव थे, वे 5 की 5 हैं, उनमें से किसी का बाल बांका भी नहीं हुआ। इसलिए मित्र मैं यही चाहता हूं कि मेरे जीते जी एक भी पांडव की मैं मृत्यु देख लूं तो मैं खुशी खुशी मर जाऊंगा। मुझे मरने की चिंता नहीं है, क्योंकि योद्धाओं का तो श्रृंगार होता है। अश्वत्थामा ने कहा मित्र बस इतनी सी बात, तुम बिल्कुल चिंता मत करिए। सूर्य उदय जब होगा जब मैं उन 5 पांडवों को मार दूं। दुर्योधन कह रहा है मित्र क्या तुमने उन पांडवों को गाजर मूली समझा है? अरे जब उन पांडवों का जब बड़े बड़े योद्धा कुछ नहीं बिगाड़ पाए, जैसे पितामह भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान था, जब पितामह भीष्म पांडवों का कुछ नहीं कर पाया, द्रोणाचार्य जैसे योद्धा कुछ नहीं कर पाए, तो तू उनका क्या कर पाएगा? अश्वत्थामा कह रहा है मित्र ऐसा कहते हैं अगर दुश्मन हमसे ज्यादा बलवान है तो उसको ना बल से नहीं उसको छल के द्वारा मारना चाहिए। और ऐसा कहता है अगर घी सीधी उंगली से ना निकले ना तो उंगली को ना टेढ़ी कर देनी चाहिए। आप चिंता मत करिए, मैं उनको बल से नहीं मारूंगा, मुझे बताइए कि मैं बल के द्वारा उनको जीत नहीं सकता हूं, मैं उनको मारूंगा तो छल के द्वारा मारूंगा। और आप चिंता मत करिए, सूर्य उदय होने से पहले मैं उन 5 पांडवों की मृत्यु कर दूंगा।
आज अश्वत्थामा अपने हाथ में नंगी तलवार लेकर के जिस शिविर में वह पांचों पांडव सो रहे हैं उस शिविर की ओर चल दिए। लेकिन आज मेरे गोविंद को पता चल गया, भगवान को पता चल गया कि वह अश्वत्थामा इन पांडवों को मारने के लिए आ रहा है। तो भगवान अपने बिस्तर से तुरंत खड़े हो गए और आज उन पांडवों के शिविर का मेरे गोविंद पहरा दे। सर्दी का समय चला हुआ है, सर्दी के मारे भगवान ठिठुर रहे हैं और अपने हाथ में डंडी ले रखी है और उन पांडवों का पहरा लगा रहे हैं, क्योंकि पांडवों ने अपनी डोर उस गोविंद के चरणों में सौंप रखी और मेरे गोविंद की होते हुए कोई बाल बांका किसी का कर नहीं सकता। जाको राके साइया मार सके ना को बाल न बांका कर सके जो जग मेरी हो। जिसके रखवाले मेरे गोविंद है ना उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। आज मेरे गोविंद अपने बिस्तर से उठ करके उन पांडवों के शिविर का पहरा लगा रहे कि मेरी होती हुई इन पांडवों को कोई बाल बांका कर नहीं सकता है। जब अर्जुन की जब आंख खुली, अर्जुन ने देखा कि भगवान अपने बिस्तर पर नहीं। अर्जुन को तो चिंता होने लगी कि भगवान गए कहाँ। अर्जुन अपने बिस्तर से खड़ा होकर उस शिविर से बाहर आकर के देखा तो देखा कि भगवान वहां पर बैठे हुए हैं और सर्दी के मारे भगवान ठिठुर रहे हैं। अर्जुन ने कहा भगवान आप यहाँ पर क्यों बैठे हो? अरे आप अंदर जाकर के आराम कीजिए। भगवान ने कहा अर्जुन तुम तो चिंता मग्न होकर के सो रहे हो, लेकिन मुझको तो तुम्हारी चिंता है, क्योंकि तुमने तो अपनी डोर मेरे चरणों में सौंप दी है और मेरा कर्तव्य बनता है कि मेरी जीते जीना तुमको मैं कुछ नहीं होने दूं। अर्जुन कह रहा है कि भगवान जिसके रखवाले वह मुरली वाला है उसका कौन क्या कर सकता है, उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। और बंधु भगवान ने अर्जुन से कहा अर्जुन कभी भी ना दुश्मन को ना छोटा नहीं समझना। और जो तुम्हारा दुश्मन जो दुर्योधन है ना वह अभी भी उस रणभूमि में जीवित पड़ा है, उसका कुछ पता नहीं कि कब तुम्हारे ऊपर वार कर दे। बंधु तीन वस्तुओं को ना कभी भी जीवन में छोटा नहीं समझना चाहिए। पहली बात है दुश्मन। अगर आपने दुश्मन को छोटा समझ लिया ना वह ना जाने कब तुम्हारे ऊपर वार कर दे, उसका कुछ पता नहीं। और दूसरी बात है बीमारी। बीमारी को भी छोटा नहीं समझना चाहिए। अगर आज वह छोटी बीमारी अगर उसका अभी तुमने इलाज नहीं करवाया तो वही छोटी बीमारी ना आगे चलकर के बड़ी बन जाती है। और तीसरी बात है कर्ज। कर्ज को भी छोटा नहीं समझना चाहिए। अगर आज आपने किसी से 5,000 रुपए उधार लिए और आप उसको समय पर नहीं चुका पाई तो वही 5,000 रुपए का ब्याज मूल लग करके ना वह 50,000 बन जाते हैं। इसलिए बंधु कभी भी तीनों बातों को छोटा नहीं समझना चाहिए। भगवान अर्जुन से कह रहे अर्जुन अभी तुम्हारा जो दुश्मन है ना वह रणभूमि में जीवित पड़ा हुआ है। बताओ बोली बंगे हरिलाल की जय। का तुम्हारे घर पे बात ना हो? बहुत नाम में मिली हो? मैं बहुत देर से देख रहा हूँ कथा में तो ध्यान है ना, आपस में बातें कर भी लग रही। कहा तुमको समय ना मिले बात कर भी। अरे माताओ बातें तो आप घर पे भी कर सकते हो। बातों करने के लिए बहुत समय पड़ा हुआ है। जैसे 7 दिन तो हमने आपसे मांगे, कोई 8वां दिन तो नहीं मांगा। क्या आप 7 दिन में हमको 3-3 घंटे भी नहीं दे सकते हो? उन 24 घंटे में से आपसे हमने 3 घंटे मांगे, उनमें भी आप यहाँ पे बैठ करके बातें कर रहे हो। आप यही बातें घर पे भी तो कर सकते। आप अपना मन कथा में लगाइए। बड़ी सुंदर कथा चली हुई है और ये कथा हमको ऐसे ही नहीं प्राप्त होती। जब आपको प्राप्त हुई है तो आप इस कथा को ऐसे क्यों जाने दे रहे हैं?
आप बड़ी ध्यान से भगवान की कथा को श्रवण कीजिए। आज भगवान ने अर्जुन से कहा, अर्जुन कभी भी ना 3 बातों को छोटा नहीं समझना चाहिए। और जो तुम्हारा दुश्मन जो दुर्योधन है ना, वह रणभूमि में अभी भी जीवित पड़ा है। इसलिए तुम ना इस शिविर से जाकर के ना तुम दूसरे शिविर में जाकर के सो जाएंगे। और वह पांडव उस शिविर में से जाकर के दूसरे शिविर में जाकर के सो गए। लेकिन जो पांडवों के जो 5 पुत्र थे ना, वह उस शिविर में सोते हुए रहे। अस्वस्थामा रात्रि के समय आया और जिस शिविर में पांडवों के 5 पुत्र सो रहे थे, उस शिविर में प्रवेश किया। और जो बालक है ना, वह चद्दर ओढ़ करके सो रहे हैं। उसने बिस्तरों को गिना कि यह बिस्तर 5 हैं। तो उसने समझा कि ये 5 पांडव हैं। उसने अपनी तलवार को निकाला और आज उस निर्दयी ने इन 5 बालकों की हत्या करके उनको मार दिया। और आज अश्वत्थामा बड़ा प्रसन्न हो रहा है कि जिनको बड़ी बड़ी योद्धा नहीं मार पाए, आज मैंने उन पांडवों को मार बड़ा ही प्रसन्न हो रहा है। लेकिन यह सोच रहा है कि मेरा मित्र दुर्योधन मुझ पर विश्वास नहीं करेगा। क्यों ना मैं इन पांडवों की 5 पांडवों की गर्दन को काट करके डोली में डाल करके ले, जिससे मैं उसको सबूत तो दिखा दूं कि मैंने उन 5 पांडवों को मार दिया। आज उस निर्दयी ने मारा ही नहीं, उन 5 बालकों की गर्दनों को काटा और अपनी झोली में डाल करके आज अपने मित्र के पास में जा रहा है। और दूसरी कह रहा है, मित्र तू चिंता मत कर, मैंने तेरे उन 5 दुश्मनों को मार दिया, मैंने 5 पांडवों को मार दिया, तो बिल्कुल चिंता मत कर। दुर्योधन कह रहा है, मित्र मैं नहीं मान सकता कि तूने उन 5 पांडवों को मार दिया। अश्वत्थामा कह रहा है, मित्र मुझे बताता कि तू मेरे ऊपर ना विश्वास नहीं करेगा, इसलिए ना मैं उन 5 पांडवों की ना गर्दन काट करके लाया। रात्रि का समय कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। दुर्योधन ने कहा, मित्र अगर ऐसी बात है ना, तो मुझे उस भीम की गर्दन को दिखा, जिस अकेले भीम ने मेरे 100 भाइयों को मार दिया। मैं उसको देखना तो चाहता हूँ, उस भीम की गर्दन कैसे लगती है। अश्वत्थामा ने अपनी झोली में हाथ दिया। जब सबसे मोटी गर्दन दिखी, वह को उठा करके दुर्योधन के हाथ में पकड़ा दिया, क्योंकि रात्रि का समय कुछ दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन जैसे ही दुर्योधन के हाथ में वह गर्दन गई, तो दुर्योधन समझ गया, मित्र यह भीम नहीं हो सकता। जिस अकेले भीम ने मेरे 100 भाइयों को मार दिया, जिस भीम में 10,000 हाथियों का बल था, अगर उसकी गर्दन को मैं देख कर ना भयभीत हो जाता, और उसकी गर्दन में भी कितना बल होगा कि मेरे दबाने से उसकी गर्दन दब नहीं सकती। इसलिए मित्र यह ना भीम नहीं हो सकता है। मुझे लगता है कि तूने पांडवों की जगह ना तूने किसी और की मृत्यु कर दी। लेकिन अभी रात्रि का समय है, जब सूर्योदय होगा तब जाकर के पता चलेगा कि ये तू किसकी हत्या कर करके आया है, किसकी गर्दन लेकर के आया है। और तो दोनों मित्र वहां पर शरणों में बैठ करके सवेरे का इंतजार कर रहे। जब सूर्य उदय हुआ, अश्वत्थामा ने जब उन गर्दनों को दिखाया, तो दुर्योधन समझ गया कि ये तो पांडव नहीं, ये तो पांडवों के 5 बालक हैं। और दुर्योधन अश्वत्थामा से कहने लगा, मित्र ये तूने क्या, तूने तो मेरे वंश को निर्वंश कर दिया। ये 5 बालक ही तुम्हारे वंश को आगे चलाने वाले, और तूने इनको मार करके मेरे वंश को बिल्कुल निर्वंश कर दिया। मित्र यह तूने अच्छा नहीं किया। आज तो दुर्योधन भी उन गर्दनों को देख करके गाय के बाद के शरणों में बैठ करके रो रहा है। दुर्योधन अश्वत्थामा से कह रहा, अश्वत्थामा अगर द्रौपदी को पता चल गया कि इन 5 बालकों की हत्या उस दुर्योधन ने करवाई है, और वे मेरे पास में आई और वे मुझसे पूछने लगे कि मेरे 5 बालकों ने तेरा क्या बनाया। अरे दुश्मनी थी तो मेरी पत्नियों से 3 बालकों ने तेरा क्या बिगाड़ा, बालकों ने कभी कुछ देखा भी नहीं।
अगर वह द्रौपदी आकर के मुझसे पूछेगी तो तू ही बता, मैं उसको क्या जवाब दूं। इसलिए मित्र, यह तूने अच्छा आगे किया, आज तो तूने मेरी वंश को बिल्कुल निर्वंश। दुर्योधन का शराब लगा हुआ, अगर उसको क्षण भर में दुख मिलेगा और क्षण भर में सुख मिलेगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी। दुख तो उसे इस बात का है कि अब उसके वंश को कोई आगे चलाने वाला है नहीं, और सुख उसे इस बात का है कि मरते मरते समय पांडव ना सही, लेकिन मैंने पांडवों के बालकों का तो मुख देखी। जब उसको ये दोनों बातें मिली, उसी समय दुर्योधन की मृत्यु होगी, दुर्योधन मर गया। अब तो अश्वत्थामा को पता चला कि ये पांडव नहीं, ये तो पांडवों के 5 बालक हैं। तो अश्वत्थामा तो वहां से भागने लगा दौड़ कि अब ये पांडव मुझको जीवित छोड़ने वाले हैं। अश्वत्थामा अपने छुपने के लिए जगह ढूंढने लगा कि मैं कहां पे जाकर के छुपूं कि जहां पर वह पांडव मुझको ढूंढ नहीं पाए। उधर जब सवेरा हुआ तो द्रौपदी ने देखा कि मेरे अभी तक 5 बालक जगे नहीं। तो अपनी दासी को बुलाया, दासी आप जाकर के देख कर कहे कि मेरे बालक अभी तक जगे नहीं, प्रतिदिन वे अब तक तो जग जावे, क्या मेरे बालक को कोई कष्ट है, क्या उनकी तबीयत खराब है, आप जल्दी से देख कर आइए और मुझे बताइए। दासी ने अपनी महारानी की आज्ञा पाई और आज्ञा पाकर के जिस शिविर में 5 बालक सूर्य शिविर में जैसे प्रवेश किया, तो जिस दासी ने जैसे शिविर में प्रवेश किया तो दासी ने शिविर का महान दिखाई कि चारों बगल खून ही खून पड़ा है और बिस्तर खून से लथपथ है, और वहां पर गर्दन में सिर्फ दड़ी हुई दड़ पड़े हुए। और तो दासी जोर जोर से चिल्लाने की, महारानी महारानी आप इधर आइए, आप इधर आकर के देखिए कि यहाँ पर ये क्या हो रहा है। और तो मैं दासी फूट फूट करके रो रही है, महारानी जल्दी से आइए ना, आप तनक भी देरी मत कीजिए, आप जल्दी से आकर के देखिए कि यहाँ पर ये क्या हो। द्रौपदी ने अब दासी की रोने की आवाज सुनी तो द्रौपदी दौड़ी दौड़ी गई कि दासी क्या हो गया, ऐसे क्यों चिल्ला रही है। तो दासी ने कहा, महारानी आप भीतर शिविर में देखिए तो सही शिविर में क्या हो। जैसे द्रौपदी ने उस शिविर में प्रवेश किया तो देखा कि किसी निर्दयी ने द्रौपदी के 5 बालकों की हत्या कर दी, और 5 बालकों को मारा ही नहीं, उन 5 बालकों की गर्दन को काट करके ले गया है। एक मां कितनी अभागन है जो कि अंत समय पर भी अपने बालक का मुख भी नहीं देख पा रही। आज द्रौपदी अपने आप को कोस रही कि मैं कितनी अभागन हूं कि मैं अंत समय पर अपने बालकों का मुख भी नहीं देख पाऊं। और आज वह द्रौपदी आज अपने पेट को पकड़ करके रो रही है। बना की क्यों बिगाड़ा रे है, बना की क्यों बिगाड़ा रे, बिगाड़ा रे नसीबा ऊपर वाले, ऊपर वाले, ऊपर वाले, ऊपर वाले, बना की क्यों बिगाड़ा रे। तुमको मंजूर नहीं था फूली खिलाए क्यों बहार के, तो तुमको मंजूर नहीं था फूल खिलाए क्यों बहार के। हे कन्हैया, हे प्यारे श्याम सुंदर, जो तुमको मंजूर नहीं था फूली खिलाए क्यों बहार के, जो तुमको मंजूर नहीं था फूल खिलाए क्यों बहार के।
के दिल से लगा के आग बढ़ा के दिल से लगा हो बना यार नसीबा ऊपर वाले ऊपर वाले ऊपर वाले ऊपर वाले बना के क्यों बिगाड़ा रे हाय बना के क्यों बिगाड़ा रे नसीबा ऊपर वाले ऊपर वाले ऊपर वाले ऊपर वाले ऊपर वाले ऊपर वाले। आज द्रौपदी भगवान को पुकारी कि मैंने किसी का क्या बिगाड़ा, मेरे बालकों ने किसी का क्या बिगाड़ा जो कि मेरे बालकों की इस तरह हत्या कर दी। अरे मेरे बालकों ने तो अभी संसार में कुछ देखा नहीं। आज द्रौपदी अपने पेट को पकड़ करके घूट घूट करके रो रही और आज द्वारकानाथ से कह रही कि वह कृष्ण इन बालकों ने मेरा क्या बिगाड़ा कि जो मेरे बालकों को कोई निर्दयी ने मेरे बालकों की हत्या कर दी। जब आज रोने की आवाज जब अर्जुन ने सुनी तो अर्जुन भगवान से कहने की गोविंद क्या आपको द्रौपदी की आवाज सुनाई दे रही है? हमको लगता है कि द्रौपदी रो रही है। हमें चल करके देखना चाहिए कि द्रौपदी को क्या कष्ट है, क्या परेशानी। अर्जुन भगवान के साथ में जब द्रौपदी के पास में आई तो अर्जुन ने द्रौपदी से पूछा देवी आप क्यों रो रही, आपको क्या परेशानी, आप मुझे बताइए, मैं आपकी परेशानी को अवश्य दूर करूंगा। आज द्रौपदी रो करके कहने लगी अर्जुन जो हमारे 5 बालक थे ना, आज मैं निसंतान हो रही हुए बालक हुए। दुर्योधन कहने लगा देवी आप ऐसा कैसे कह सकते हैं, भगवान ने हमको 5 बड़े सुंदर बालक दिए हैं, उनके रहते ही हम निसंतान कैसे हो सकते। द्रौपदी ने कहा अर्जुन अब बालक ने किसी ने दई ना तुम्हारे 5 बालकों की हत्या कर और उनकी हत्या ही नहीं की। एक माँ इतनी अभागिन है कि अंत समय पर मैं अपने बालकों का मुख भी नहीं देख पाई, उन बालकों को मारा ही नहीं, उन बालकों की कोई निर्दयी न गर्दन काट कर ले गया। अर्जुन ने क्या कहा, अर्जुन ने सुना कि मेरे बालकों की किसी ने हत्या कर दी है तो उसी समय भगवान के चरणों की सौगंध खाली की गोविंद मैं तुम्हारे चरणों की सौगंध खाता हूँ कि सूर्यास्त जब होगा सूर्यास्त से पहले मैं उस दुष्ट को मार दूंगा, उसको जीवित नहीं छोड़ूंगा। जब अर्जुन ने भगवान के चरणों की जब सौगंध दिखाई तो अश्वत्थामा को पता चलेगा कि अर्जुन अब मुझको छोड़ने वाला है। तो उसी समय अश्वत्थामा ने अपने ब्रह्मास्त्र को अर्जुन के ऊपर छोड़ दिया। जब यह ब्रह्मा जब अर्जुन की तरफ आ रहा है तो अर्जुन आज गोविंद के चरणों में गिर गया। बंधु भक्त की यही तो पहचान है, अगर भक्त के ऊपर कष्ट हो वह संसार के सामने ना रोए, वह मेरे गोविंद के चरणों में जाकर के गिर जाए, फिर मेरा गोविंद उसका पग पग पर साथ देता है। अगर आप इस संसार के सामने रोगे ना कि ये संसार तो तुमको ऐसा दिखाएगा इसको कितना दुख है, लेकिन पीछे नहीं है तुम्हारी हंसी उड़ाता है। ये संसार कहता है कि बड़ा खुशी रहता था लेकिन आज आया है ऊंट पहाड़ के नीचे। ये संसार सामने तो तुमको दिखाता कि तुम इसके दुख में कितना दुखी हो, लेकिन पीछे जा पीछे से न यह हंसता। इसलिए संसार के सामने कभी नहीं रोना चाहिए। अगर आपको रोना है ना तो मेरे गोविंद के सामने रोई, मेरे प्यारे जी के सामने रोई जो कि आपका पग पग बरसात देंगे। आज अर्जुन ने ऐसा किया, जब अर्जुन की तरफ यह ब्रह्मास्त्र आ रहा है तो अर्जुन भगवान के चरणों में गिर गया कि गोविंद अब तुम ही मुझे बचा सकते हो, मुझे अपने मरने की चिंता नहीं है, मुझे चिंता है तो मैंने तुम्हारे चरणों की सौगंध खाई है, मैं उसको निभा नहीं पाया ना तो वह सौगंध झूठी चली जाएगी।
मुझे अपने मरने की चिंता नहीं है, मर तो मैं खुशी खुशी जाऊंगा, क्योंकि क्षत्रियों को तो शिकार होता है मृत्यु। मुझे चिंता तो यही है कि मैंने तुम्हारे चरणों की सौगंध दी। भगवान ने अर्जुन से कहा, अर्जुन तुमको यहाँ पर भली भांति पता है, ऐसा कहते हैं अगर किसी को कांटा लग जाए तो कभी कभी उस कांटे को न कांटे से निकाला जाता है, अगर कभी किसी को सर्प डस लिया जाए तो ऐसा कहते कि विष की औषधि कभी कभी विष को माना जाता है। अगर आज तुम्हारी तरफ यह ब्रह्मास्त्र आ रहा है तो तुम्हारे पास में भी तो ब्रह्मास्त्र है, आप अपने ब्रह्मास्त्र को इस ब्रह्मास्त्र की तरफ छोड़ दीजिए। जब ये दोनों आपस में भिड़ेंगे ना तो ये दोनों शांत हो जाएंगे, फिर ये कुछ नहीं कर पाएंगे। आज उन्होंने भगवान की जब आज्ञा पाकर के अपने ब्रह्मास्त्र को कामक को ब्रह्मास्त्र की तरफ छोड़ दी, जब ये दोनों आपस में भिड़े फिर दोनों शांत हो गए। लेकिन अर्जुन को पता चला अगर कोई पृथ्वी पर जो जीवित है जिसके पास में ब्रह्मास्त्र है वह मेरे गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा, और किसी के पास में ब्रह्म विद्या है। जिस तरफ से वह ब्रह्मास्त्र आया उस तरफ भगवान से कहा, गोविंद आप मेरे रथ को लेकर के चलिए। भगवान वहां पर सारथी बनकर के अर्जुन के रथ को लेकर के जा रहे हैं, और जाकर के आज अर्जुन ने उस अश्वत्थामा को पकड़ लिया और अश्वत्थामा के केसों को पकड़ करके आज अर्जुन लेकर के जा रहे हैं। भगवान ने कहा कि अर्जुन तुम इसको न यहीं पर मार दीजिए, आप इसको कहीं ले जाइए मत, क्योंकि यह बाल हत्यारा है। लेकिन अर्जुन ने कहा है कि भगवान मैं इसको न यहाँ पर नहीं मारूंगा, मैं उसको ना उस माँ के सामने मारूंगा कि जिस माँ के इसने 5 बालकों की हत्या की है। उस माँ के मन को कुछ तो शांति मिलेगी, मैं इसको यहाँ पर नहीं मारूंगा। तो अर्जुन अश्वत्थामा को लेकर के द्रौपदी के सामने लाकर के पटक दी और कहने लगे, देवी अब तुम ही बता मैं इसको कैसे मृत्यु दूं। तुम जैसा कहो कि मैं इसको वैसे मृत्यु दूंगा। अगर तुम कहो तो मैं इसके शरीर को बाणों से छल्ली कर दूं, अगर तुम कहो तो मैं इसको जिंदा जला दूं, अगर तुम कहो तो मैं इसको सर्पों से डसवाऊं। जैसा तुम कहोगी ना मैं इसको वैसे मृत्यु दूंगा, तुम कहो तो सही। बंधु जो द्रौपदी ने भगवान की परम भक्त है और द्रौपदी एक साधु है, और आपको पता है कि साधु किसको कहते हैं, जो बिगड़े हुए काम को साध दे उसी का नाम साधु है। आज द्रौपदी ने साफ मना कर दिया कि अर्जुन आप इसको ना बिल्कुल मत मारी, क्योंकि ये अपनी माँ का ना इकलौता सहारा है। अगर तुमने इसको मार दिया ना तो तुमको ना यहाँ पर 2 हत्याओं का पाप लगेगा। पहली बात तो ये ब्राह्मण है, और दूसरी बात ये तुम्हारे गुरु का पुत्र है। और ऐसा कहते हैं जो गुरु का पुत्र होता है ना वह गुरु के समान ही माना जाता है। धर्मराज जी ने कहा कि अर्जुन द्रौपदी जो कह रही है ना वैसे ही कह रही है। मां रोदसी विप्रता गौतमी पतिदेवतः यथा मृतवत सा रोदस्य श्रीमुखी। अर्जुन जो द्रौपदी कह रही है मैं सत्य कह रही है, क्योंकि ये अपनी माँ का ना इकलौता सहारा है। अगर तुमने इसको मार दिया ना तो इसकी माँ ना फिर जीवित नहीं रही, आप इसको छोड़ दीजिए। आज तो अर्जुन चिंता में पड़ गए, क्योंकि अर्जुन ने यहाँ पर भगवान के चरणों की सौगंध खाई कि मैं इसको जीवित नहीं छोड़ूंगा, लेकिन द्रौपदी कह रही कि आप इसको मारिए मत। तो अर्जुन दोबारा से भगवान के सामने हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया कि भगवान अब तुम ही मुझे बता सकते हैं कि यहाँ पर क्या करना चाहिए। भगवान ने कहा अर्जुन मैंने तुमको गीता का ज्ञान दिया है, तुमको तो समझना चाहिए कि यहाँ पर क्या करना चाहिए। ब्रह्मवतो नः तभ्य आतातायि वदारणः मयो मयो मामनातः परिपायानुशासनः।
भगवान कहने के अर्जुन सबसे पहले तो ये ब्राह्मण है, और ब्राह्मण चाहे कैसा भी उसको मारना नहीं चाहिए। और दूसरी बात, ये बाल हत्यारा, ये आताताई है, और आताताई चाहे कोई भी हो उसको छोड़ना नहीं चाहिए। भगवान ने यहाँ पर दोनों बात कर दी कि अर्जुन इसको मारो भी मत, उसको छोड़ो भी मत, लेकिन अर्जुन को बताएं कि मुझको यहाँ पर क्या करना चाहिए। क्योंकि बंधुओं, व्यक्ति को मृत्यु तो एक ही बार दे सकते हैं, और उसने 5 बालकों की मृत्यु की है, उसको 5 बार मृत्यु देना संभव है नहीं। भगवान का कहना यह है कि जिस व्यक्ति का इस संसार में सम्मान होता है, और उस व्यक्ति का बड़ी सभा के सामने अपमान कर दिया जाए, तो वह तिल तिल की भांति ना रोज मरता है, वह तिल तिल की भांति रोज मरता हुआ जाता है। तो भगवान का कहना है कि अर्जुन आप इसका ना अपमान कर दे, इसको देश से निकाला कर दीजिए। तो अर्जुन ने यहाँ पर अश्वत्थामा के मस्तक से मणि को निकाला, और उसके बालों को कटवा करके उसके मोड़े को काला करके गधे पर बैठा करके उसको वहां से बाहर निकाल दिया। लेकिन अश्वत्थामा को तो यहाँ पर अर्जुन का शुक्रगुजार करना चाहिए, क्योंकि जो अश्वत्थामा ने जो काम किया वह एक मृत्यु का काम किया है, लेकिन अर्जुन ने उसको जीवित ने छोड़ दिया। लेकिन अब तो यह अश्वत्थामा और पांडवों से न और ईर्ष्या करने लगे कि मैं इन पांडवों के ना वंश को आगे नहीं बढ़ने दूंगा। लेकिन यह अश्वत्थामा सोच रहा है कि मैंने इनके वंश को तो पहले निर्वंश कर दिया, वह 5 वाले की इस वंश को आगे चलाने वाले थे, और मैंने इनको मार करके इनके वंश को पहले निर्वंश कर दिया, अब इनका वंश कैसे आगे चलेगा। लेकिन अश्वत्थामा को याद आया जो अर्जुन का जो बेटा था अभिमन्यु, जब वह चक्रव्यूह में जब मारा गया तो उसकी पत्नी थी उत्तरा, और समय उत्तरा गर्भवती थी, इसलिए वह अपने पति के साथ में सती नहीं हो पाई। तो अश्वत्थामा को याद आया कि उत्तरा के गर्भ में अभी भी इन पांडवों का वंश पल रहा है, और मैं उस बालक को जीवित नहीं छोड़ूंगा। इसने 5 बालकों को तो पहले ही मार दिया, अब ये छठे बालक की तैयारी कर रहा है कि मैं इसको जीवित नहीं छोड़ूंगा, और मैंने उसको मार दिया, फिर पांडवों का वंश अपने आप रुक जाएगा, फिर उनका वंश आगे नहीं चलेगा। और आज अश्वत्थामा ने दोबारा से अपने ब्रह्मास्त्र को उस उत्तरा के गर्भ की ओर छोड़ दिया। जब है उत्तरा की गर्भ की ओर, जब ब्रह्मास्त्र उत्तरा ने देखा कि यह ब्रह्मास्त्र मेरे गर्भ को नष्ट कर देगा, तो उत्तरा तो घबरा गई। अगर ये बालक मर गया तो फिर पांडवों का वंश आगे नहीं चलेगा, इस बालक को तो बचना चाहिए। उत्तरा ने क्षण भर भी देर नहीं की, और दौड़ी दौड़ी आज गोविंद के चरणों में जाकर के गिर गई, और गोविंद से कहने लगी कि प्रभु पाहि पाहि महायोगिना देव देव जगन्पते नानो दरबरो पश तो परस्परो। आज गोविंद के चरणों में जाकर के गोविंद आप इस बालक की रक्षा कीजिए, अगर यह बालक मर गया ना फिर पांडवों का वंश फिर आगे नहीं चलेगा। और भगवान ने मुझे अपनी मरने की चिंता नहीं है, अगर मुझे अपने मरने की चिंता होती ना तो मैं तो अपने पति के साथ में सती होने वाली थी। मैं क्यों नहीं सती हुई? क्योंकि मेरी कोख में पांडवों का वंश पल रहा। आज ये गोविंद से गुहार लगा रही है कि गोविंद आप इस बालक की रक्षा कीजिए। बोलिए बंदी हरे राम की जय। आज है पुत्रा भगवान से कह कि प्रभु आप इस बालक को बचाइए, यह बालक मर गया ना फिर पांडवों का वंश आगे नहीं चलेगा। भगवान ने उत्तरा से कहा उत्तरा तेरे यहाँ पर इतनी बड़ी योद्धा ससुर खड़े हैं तो उनके पास में क्यों नहीं है, तुम मेरे पास में क्यों आई?
तो उत्तरा कहने लगी कि भगवान मुझको पता है कि जब मेरी सास जब द्रौपदी उस भरी सभा में निर्वस्त्र हो रही थी तो ये पांचों पति वहीं पर विराजमान थे, लेकिन ये अपनी गर्दन को नीचे करके बैठी हुई थी। ये अपनी उस पत्नी को निर्वस्त्र होने से बचा नहीं सकती। द्रौपदी ने देखा कि यहाँ पर मेरी कोई सहायता करने वाला है नहीं। तब अंत में जाकर के उस द्रौपदी ने तुमको पुकारा और तुमने यहाँ पर उस द्रौपदी की रक्षा की और तुमने इतना चीर बढ़ाया कि पता ही नहीं चला कि नारी है या साड़ी है, या साड़ी है या नारी। जी तो शासन में 10,000 हाथियों का बल था। वह साड़ी को खींचता खींचता थक गया, लेकिन उस द्रौपदी को निर्वस्त्र नहीं कर पाए। भगवान जब अंत समय पर जब तुमने ही सहायता करनी है, फिर मैं और किसी के द्वार पर क्यों जाऊं? मुझे पता है मेरी कोई सहायता करने वाला है। भगवान ने कहा उत्तरा तूने बिल्कुल सही किया, तूने तनक भी देरी नहीं की और तू मेरी शरण में आ गई। अब तू बिल्कुल चिंता मत कर, मैं इस बालक को ना मैं कुछ भी नहीं होने दूंगा, इस बालक को मैं कुछ भी नहीं होने दूंगा। आज मेरे गोविंद ने एक अंगूठी का रूप बनाया और उत्तरा के गर्भ में जाकर के आज उस बालक की रक्षा की है। लेकिन आपने अभी अभी शुरुआत में सुना कि भगवान किसी के गर्भ में नहीं आते, भगवान तो अवतार लेते हैं। बंधुओं, भगवान ना अपनी प्रतिज्ञा, अपने भक्त की प्रतिज्ञा के सामने ना अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ देते हैं। जब पितामह भीष्म ने प्रतिज्ञा कर ली कि मैं आज किसी ना किसी पांडव को मार दूंगा या उस द्वारका नाम से अस्त्र उठवा लूंगा, क्योंकि भगवान ने कसम खाई थी कि मैं उस कुरुक्षेत्र के युद्ध में मैं अब कभी भी उसमें अस्त्र नहीं उठाऊंगा। लेकिन आज पितामह भीष्म ने भी प्रतिज्ञा कर ली, या तो मैं किसी एक पांडव की मृत्यु कर दूंगा या उस द्वारका नाम से मैं अस्त्र उठवा लूंगा। जब पितामह भीष्म जब अर्जुन के ऊपर बाणों की बरसात प्रारंभ कर दी तो भगवान समझ गए कि आज पितामह अर्जुन को छोड़ने वाला है। तो भगवान उस रथ से नीचे उतरी, उस रणभूमि में जो रथ का पहिया टूटा हुआ पड़ा है उस रथ को उठाया और पितामह भीष्म की तरफ दौड़ पड़ी। जैसे पितामह ने देखा कि भगवान ने आज मेरी प्रतिज्ञा के सामने अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ दिया, तो उसी समय पितामह भीष्म ने अपने धनुष बाण को छोड़ दिया। कि गोविंद में यही तो चाहता था कि मैं देखना चाहता कि भगवान अपने भक्त की प्रतिज्ञा के लिए अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ते या नहीं तोड़ते। और भगवान अब मुझको कुछ नहीं चाहिए। उसी समय पितामह ने अपने धनुष बाण को तोड़ दी। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान वाले टल जाए, पर भक्त का मान न टलते देखा। भगवान अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ते थे अपने भक्त की प्रतिज्ञा के लिए। आज भगवान ने अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ दिया और उस तरह के गर्भ में जाकर के आज उस बालक की रक्षा की है। भगवान ने दो ही बालकों को गर्भ में जन्म दिया, गर्भ में जाकर के अपनी दर्शन दिए हैं। पहले ही श्री सुखदेव जी महाराज और दूसरे राजा परीक्षित। आज भगवान ने उस बालक की रक्षा की। जब भगवान ने आज उस बालक की रक्षा की तो भगवान ने देखा कि वो पांडव सभी तरह से सुरक्षित हैं, अब मुझको द्वारका जाना चाहिए। लेकिन कुंती बुआ को पता चल गया कि वह मेरा भतीजा नहीं है, वह तो परमात्मा है। अरे कोई साधारण मानव किसी के गर्भ में प्रवेश थोड़ी कर सकता है। अरे भगवान ही तो किसी के गर्भ में जाकर के प्रवेश करके उस बालक की रक्षा कर सकता है। भगवान कुंती बुआ से प्रतिदिन प्रणाम करने के लिए जाते थे। जब आज भगवान कुंती बुआ से विदाई लेने के लिए गए तो जैसी भगवान कुंती बुआ को प्रणाम कर रही तो कुंती बुआ ने कहा, कृष्ण आज तू मुझको प्रणाम नहीं करेगा, आज मैं तेरे चरणों में वंदन करना चाहता हूँ। और मेरे कुंती बुआ ने आज भगवान के चरणों में वंदन किया।
कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने क्लेशनाशाय श्री कृष्णाय वयम् नमः। भगवान कह रहे बुआ, मैं तो तुम्हारा भतीजा हूं और तुम मुझको प्रणाम कैसे कर सकती हो? कुंती बुआ ने कहा, कृष्ण तू मेरा कोई भतीजा नहीं है, आज मुझको पता चल गया कि तू तो परम परमात्मा, क्योंकि तूने मेरे पुत्र वधु के घर में जाकर के आज दोनों से बालक की रक्षा की है। ऐसा तो वह परम पिता परमात्मा कर सकता है और कोई कर नहीं सकता है। तो भगवान ने कहा, बुआ मुझे ना भगवान बनने में आनंद नहीं आ रहा, मुझे तो तेरा भतीजा बनने में आनंद आ रहा है। क्योंकि मुझे पता है कि भगवान की दुर्दशा कैसी होती। भगवान को अलमारी में बंद कर देती और 2 अगरबत्ती सुबह 2 अगरबत्ती शाम को चनौरी का भोग लगा दिया। आप तो 5 स्टार होटलों में जाकर के भोजन खाती और भगवान के लिए चनौरी का भोग रख करके चले जाती कि आप खाती नहीं। इसलिए वहां मुझे तेरा भतीजा बनने में आनंद आ रहा है, मुझे भगवान बनने में आनंद नहीं। और जब आज आपने मुझे भगवान मान ही लिया है तो मैं आपको ना आज कुछ देना चाहता हूं। अगर आप आज त्रिलोकी का राज मांगोगी ना तो बुआ मैं तुमको त्रिलोकी का राज दूंगा, आप मांगो तो सही। कुंती बुआ ने कहा, कृष्ण अगर तुम मुझको देना ही चाहता है ना। कुंती बुआ ने भगवान से ऐसी वस्तु को मांगा जिस वस्तु को आज तक किसी ने मांगा नहीं, ना आगे कोई मांगेगा। कुंती बुआ ने कहा, कृष्ण अगर तू देना ही चाहता है ना तो तुम मेरी झोली में ना दुख को डाल दे और मुझको कुछ नहीं चाहिए, और मुझको कुछ नहीं चाहिए। अगर तू देना ही चाहता है ना तो मेरी झोली में दुख डाल दीजिए, क्योंकि जो ये मानव है ना ये भगवान को सिर्फ स्वार्थ से बचता है। जब इसके पास में दुख आता है ये भगवान के एक दरबार पर एक बार नहीं 10-10 बार जाता है, और जब इसके पास में सुख आ जाता है ना ये भगवान के दर पे जाने के इसके पास में समय नहीं होता। फिर कहता कि मेरे पास में समय नहीं है, क्योंकि ये मानव है ना यह स्वार्थी है। और जब आप भगवान को जब सुख में बचने लग जाओगे ना तो तुम्हारे पास में दुख आएंगे ही नहीं। क्योंकि ये मानव है ना ये भगवान को सिर्फ दुख में बचता है, ये सुख में बचता है। आज बोलते हुआ कि कृष्ण अगर तुम देना ही चाहते हो ना तो तुम मेरी झोली में सिर्फ दुख डाल दीजिए। और कुंती आज भगवान से दुख मांग रही है। सुख के माथे तिल पड़े जो नाम हरि को जाए, बलिहारिया दुख की पल पल नाम रटा। मुझे सुख भी प्यारे हैं, मुझे दुख भी प्यारे हैं, सुख भी प्यारे हैं, मुझे दुख भी प्यारे हैं। दोनों में किसे मोहन दोनों ही तुम्हारी है। छोड़ो में किसे मोहन दोनों ही तुम्हारे सुख दुख ही तो जीवन की नैया को चलाते हैं। सुख दुख जीवन की नैया को चलाते हैं। सुख दुख ही तो हम सभी को इंसान बनाते हैं। सुख दुख तो हम सभी को इंसान बनाते हैं। ओ इंसान बनाते हैं। संसार की नैया के तो
दोनों ही किनारे छोड़ो वे किसे मोहन दोनों ही तुम्हारी है छोड़ो वे किसे मोहन दोनों ही तुम्हारे सुख में तेरा सुख करो दुख में फरियाद करो सुख में तेरा सुख भी करो दुख में फरियाद करो कन्हैया कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी तो तूनी रहती अदालत तुम्हारी ना हमें होते मुजरिम ना तुम्हें होते हाकिम तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी तो किसी दिल में होती इबादत तुम्हारी गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे गरीबों से बादशाह तुम्हारी गरीबों के है बादशाह तुम्हारी कुलपति के दृगवृंद तुम्हें सौंपते हैं अमानत तुम्हारी तुम्हें सौंपते हैं अमानत तुम्हारी दुख में तेरा शोक करो दुख में फरियाद करो सुख में तेरा सुख ही करो दुख में फरियाद करो जिस हाल में राखे तू उस हाल में याद करो जिस हाल में रखे तू उस हाल में याद करो उस हाल में याद करो हम तो हैं सदा तेरे रहमत के सहारे हैं हम तो हैं सदा तेरे रहमत के सहारे हैं छोड़ू में किसे मोहन दोनों ही तुम्हारी है छोड़ो में किसे मोहन दोनों ही तुम्हारे ये बात सभी हाथ उठाएं बोल कुंती मैया की जय कन्हैया मेरे नैनन आगे रहियो कन्हैया मेरे नैनन आगे रहियो स्वामी मेरे नैनन आगे रहियो राम मेरे नैनन आगे रहियो कन्हैया मेरे नैनन आगे रहियो कन्हैया मेरे नैनन आगे रहियो स्वामी मेरे नैनन आगे रहियो राम मेरे नैनन आगे रहियो कन्हैया मेरे नैनन आगे रहियो कन्हैया मेरे नैनन आगे रहियो स्वामी मेरे नैनन आगे रहियो राम मेरे नैनन हे कन्हैया हे कन्हैया दुख भी मुझे प्यारी है दुख भी मुझे प्यारे है छोड़ो में किसे मोहर दोनों तुम्हारे हैं बोलिए बंगीर हरिलाल की जय। कुंती भवानी भगवान से दुख मांगा
अब जो आगे कथा है आप उसको कल श्रवण करेंगे। आज की कथा को वहीं पर विराम करते हैं क्योंकि समय अधिक हो गया है। कल के दिन में आप कथा को श्रवण करेंगे। भगवान ने कुंती हुआ को दुख दिया कि नहीं दिया, उससे आगे आप कथा को श्रवण करेंगे। प्रहलाद जी के चरित्र को आप सुनेंगे। ध्रुव जी महाराज की कथा को आप कल श्रवण करेंगे। और जो वामन भगवान हैं वह राजा बलि के यहाँ पर 3 पग भूमि मांगने के लिए जाएंगे। तो कल आप यहाँ पर वामन भगवान की दिव्य झांकी का सभी आप यहाँ पर दर्शन करेंगे। और बंधुओं ऐसा महत्व बता दे, कल के दिन ना भूमि दान का अधिक महत्व माना जाता है। अच्छा ये बताना भूमि दान कौन कौन करेगा? दान की बात आ जाने तो माताएं बिल्कुल भी हाथ ऊपर नहीं करें। और अगर खावे को समय आ जाना तो सभी माता फिर टूट टूट करके पड़े। जितनी भी आपकी सामर्थ्य हो कल आप यहाँ पर भूमि दान के निमित्त आप यहाँ पर सभी रसीद कटवाएं। तो आपको पता है कि इस कथा का कोई भी यजमान नहीं है, आप सभी करने वाले हैं और आप सभी कराने वाले हैं। वृंदावन से बिहारी जी आई हैं और आप सभी को उनकी सेवा करनी है। और आपको पता है कि बिना अर्थ के कुछ भी नहीं होता है। कथा तो बंधुओं, कथा तो जो होती है ना वह मुफ्त में ही होती है, लेकिन जो पैसा लगता है ना वह व्यवस्थाओं में लगता है। आप इस कथा को चाहे कितनी भी बड़ी बना लीजिए, कथा वही है। वही बड़े वक्ता आपको कथा सुनाएंगे, वही छोटे वक्ता आपको कथा सुनाएंगे, लेकिन जो व्यवस्थाएं होती है ना उसमें वह पैसा लगता है। यही कथा आप इस कथा में चाहे आप कितने भी पैसे लगा ले उतनी बड़ी कथा बन जाएगी, लेकिन हम एक छोटा सा खर्च लेकर के चलते हैं जिससे यह सभी के साथ मिलकर के ये कथा पूर्णता की ओर जाती है। तो सभी अपना थोड़ा थोड़ा योगदान दें जिससे यह कथा पूर्णता की ओर जाए। बोलिए बंदी हरि लाल की जय हो। सभी आप यहाँ पर कल भूमि दान के निमित्त सभी आप यहाँ पर रसीद कटवाएं जिससे ये कथा का जो खर्चा है